नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबर। दुनिया इस समय एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने एक साथ 135 से ज्यादा हमले किए हैं। जी हाँ, 133 से ज्यादा। यह कोई छोटा हमला नहीं है, यह एक बहुत बड़ा और सुनियोजित सैन्य ऑपरेशन माना जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसका असर पूरी दुनिया पर कितना पड़ेगा। आइए समझते हैं इस खबर को विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं ईरान और इजरायल के बीच चल रहे तनाव की। इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। कई सालों से दोनों के बीच तनाव बना हुआ है, लेकिन पिछले कुछ समय से यह तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। छोटी छोटी घटनाएं, बयानबाजी और फिर धीरे धीरे बढ़ता टकराव, और अब यह सीधा बड़े हमले में बदल चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने इस बार एक नई रणनीति अपनाई। सबसे पहले ड्रोन्स भेजे गए। ये ड्रोन्स दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए थे। जब डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन्स को रोकने में व्यस्त हो गया, तभी असली हमला शुरू हुआ। इसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। एक साथ कई टारगेट्स को निशाना बनाया गया ताकि दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिले। कई जगहों पर जोरदार धमाके हुए। आसमान में आग के गोले दिखाई दिए। लोगों में डर का माहौल बन गया और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के सबसे महत्वपूर्ण पहलू की। दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग डाइव इस सदी से सब यह रेके एक ऐसा फाइटर जेट है जिसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि यह रेडार में आसानी से दिखाई नहीं देता। यह जेट इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है कि यह हवा में ही दुश्मन के मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस जेट को डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया गया। अगर यह पूरी तरह से एक्शन में आता है तो यह पूरे युद्ध का रुख बदल सकता है। अब सोचिए, एक तरफ इतने बड़े स्तर पर मिसाइल और ड्रोन अटैक, और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट। स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। इस घटना के बाद पूरी दुनिया अलर्ट हो गई है। कई देशों ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। ऑयल प्राइसेस पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया का एक बड़ा ऑयल सप्लाई रीजन है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित हो सकती है। स्टॉक मार्केट में गिरावट आ सकती है और ग्लोबल ट्रेड पर भी असर पड़ सकता है। यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पर चिंता जताई है और सभी देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तनाव यहीं रुक जाएगा या फिर यह और बढ़ेगा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर स्थिति को जल्दी कंट्रोल नहीं किया गया तो यह एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। यहाँ तक कि कुछ लोग इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी मान रहे हैं। हालांकि अभी भी उम्मीद बाकी है। डिप्लोमैटिक टॉक्स यानी बातचीत के जरिए इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। कई देश इस दिशा में काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या होता है। क्या हालात और बिगड़ेंगे या फिर शांति का रास्ता निकलेगा। दोस्तों, यह एक ऐसी खबर है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। हर नया अपडेट बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम सतर्क रहें और सही जानकारी पर भरोसा करें। तो आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह युद्ध की ओर बढ़ रहा है या फिर शांति का कोई रास्ता निकलेगा? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही बड़ी और ज़रूरी खबरों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।